पहले दिन पूजा होती है मां शैलपुत्री की। वे राजा हिमालय की पुत्री और पर्वतराज की बेटी है। अपने हाथ में त्रिशूल और कमल धारण किए नंदी बैल पर सवार मां शैलपुत्री हमें शक्ति और धैर्य प्रदान करती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। उन्होंने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को पति स्वरूप पाया। हाथ में जपमाला और कमंडल लिए वे तप, संयम और भक्ति का संदेश देती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की छवि है और हाथों में अनेक अस्त्र शस्त्र। वे अपने सिंह पर सवार होकर दैत्यों का संहार करती है। उनका स्वरूप शांति और वीरता का प्रतीक है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की आराधना होती है। माना जाता है कि उनकी मुस्कान से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वे 8 भुजाओं वाली है और जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और खुशहाली का वरदान देती है। 5वें दिन पूजा होती है मां स्कंद माता की। वे भगवान कार्तिकेय की माता है। गोद में बाल रूप स्कंद को लेकर सिंह पर विराजमान रहती है। वे मां के वात्सल्य और करुणा का प्रतीक है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री, सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। वे हमें साहस और विजय का आशीर्वाद देती है। 7वें दिन आराधना होती है मां कालरात्रि की। उनका रूप भयानक है, परंतु वे भक्तों को हमेशा अभय और सुरक्षा प्रदान करती है। वे राक्षसों और दुष्ट शक्तियों का नाश कर धर्म की रक्षा करती है। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। उनका रूप श्वेत और अत्यंत तेजस्वी है। वे बैल पर सवार होकर भक्तों के पाप और दुखों का नाश करती है और शांति तथा सौभाग्य प्रदान करती है। 9वीं के दिन पूजी जाती है मां सिद्धिदात्री। वे कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली है और सिद्धियां तथा दिव्य शक्तियां प्रदान करती है। वे भक्तों को पूर्णता और ईश्वर की अनुभूति का वरदान देती है।